युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज हम युवान सीरीज के अंतर्गत जीव विज्ञान के एक टॉपिक जीवधारियों का वर्गीकरण का एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण का 25 सवालों का एक सेट, जिसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से एक सही है, उस पर हम टिक लगाएंगे। तो पहला सवाल है, विस्कोस किस फाइबर से प्राप्त होता है? विस्कोस किस फाइबर से प्राप्त होता है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, तेल, पेट्रोकेमिकल्स एवं कोयला। विस्कोस किस फाइबर से प्राप्त होता है? तो आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। दूसरा सवाल है स्पंज क्या है? दूसरा सवाल है स्पंज क्या है? स्पंज क्या है? ऑप्शन है एक जीवाश्म है, पादप है, एक जीव है, एक कवक है। एक कवक है। तो आंसर है एक जीव है। स्पंज एक जीव है। स्पंज एक जीव है। तीसरा सवाल है, किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है थैलोफाइटा। आंसर है थैलोफाइटा। आंसर है थैलोफाइटा। आंसर ऑप्शन ए थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू और पेंथेरा लियो सेर में इंडिका ट्यूबरोसम और लियो में किसको प्रदर्शित करता है? या थोड़ा सा टाइपिंग में मिस है। किसको प्रदर्शित करता है? द्विनाम पद्धति को, टेक्सोनॉमी को, पहचान को, विशिष्ट विशेषण को। विशिष्ट विशेषण को। तो आंसर है द्विनाम पद्धति, यानी द्विनाम पद्धति। ऑप्शन ए द्विनाम पद्धति। अगला प्रश्न है, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः होते हैं हरे होते हैं, भूरे होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं। क्लोरो मीन्स हरा। क्लोरो ऐसे भी आपको पता है क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाते हैं और पत्तियों का कलर कैसा होता है? तो हरा। तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं हरा। अगला सवाल है, जीवों के वर्गीकरण की 5 अवस्था की अवधारणा द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दिया गया था? तो जीवों के वर्गीकरण की 5 अवस्था आपको पहले भी पता है। ऑप्शन है विलियम पॉल, चार्ल्स डार्विन, कार्ल बॉयस, रॉबर्ट व्हिटकर। ऑप्शन है रॉबर्ट। आंसर है आंसर डी। ऑप्शन डी रॉबर्ट व्हिटकर। रॉबर्ट व्हिटकर। चलिए अगला सवाल है, जीवों का उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। ऑप्शन है अभिलक्षण, अनुकूलन, दृष्टांत, वर्गीकरण। ऑप्शन है अभिलक्षण, अनुकूलन, दृष्टांत, वर्गीकरण। तो आंसर होगा डी। आंसर डी वर्गीकरण। वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर समूहों की सही व्यवस्था दर्शाता है। तो सीधा आंसर ही दिया गया है। इसके आंसर है जगत, फाइलम, वर्ग, वन, गण, कुल, वंश, जाति। जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जाति। निम्नलिखित में कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? उत्सर्जन, संचरण, पोषण और प्रजनन। यानी गैर आवश्यक, जो आवश्यक नहीं है। तो उत्सर्जन आवश्यक है, संचरण, पोषण भी आवश्यक है, प्रजनन भी आवश्यक है, परंतु संचरण आवश्यक नहीं है। ये गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। 10वां सवाल है, पौधों में प्रथम स्तर के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन है पौधों का विभेदित शरीर, विशिष्ट उत्तक, बीज धारण की क्षमता। कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प सही नहीं। तो आंसर है पौधों का विभेदित शरीर, यानी पादप में प्रथम स्तर वर्गीकरण का आधार पादपों का विभेदित शरीर है। पादप जगत के 2 उपजात में विभाजित किया जाता है। जैसे क्रिप्टोगेमस एक होता है, क्रिप्टोगेमस पुष्प रहित होता है, और फेनेरोगेम्स जो है
फेनेरोगेम्स होता है, एक क्रिप्टोगेमस होता है। क्रिप्टोगेमस पुष्प रहित होता है, फेनेरोगेमस पुष्प हित होता है। यानी क्रिप्टोगेमस के ही भाग है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, और फेनेरोगेम्स के भाग हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। पुष्प रहित पौधे होते हैं, पुष्प रहित पौधे कौन होते हैं? तो फिर ऑप्शन है फेरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स। यानी पुष्प रहित पौधे अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्रिप्टोगेम्स होते हैं। ऑप्शन डी क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है जेनेरोप्लांटेरम किताब किसने लिखी है? जेनेरोप्लांटेरम किताब किसने लिखी? ऑप्शन है लिनियस, वेंथम और हुकर, एंगुलर और प्रिंटल, एचिंगसन। एचिंगसन तो ऑप्शन है आप जानते होंगे लिनियस, ऑप्शन ए लिनियस। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पादप वर्ग में अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं? अप्रत्यक्ष जननांग कौन से पादप में होते हैं? ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उपयुक्त सभी विकल्प। तो कौन से पादप वर्ग में अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं? तो ऑप्शन सभी है। यानी ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा सबों में अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं, अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं। पादप जगत में क्रिप्टोगेमस में अप्रत्यक्ष जननांग पाए जाते हैं, यानी जननांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इसमें अलैंगिक जनन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु गठन, पुनरुत्थान एवं कायिक जनन के द्वारा जीवों की उत्पत्ति समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। इनमें सेक्स कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। अगला सवाल है पादप जिनके शरीर जड़ें, तने तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं तथा जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक होते हैं, किस वर्ग में आते हैं? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिटोफाइटा, उपयुक्त सभी नहीं, टेरिटोफाइटा। ऑप्शन सी टेरिटोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइटा पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो आपको भी पता है ब्रायोफाइटा क्या होता है, उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। ऑप्शन है स्तनधारी होते हैं, उभयचर सरीसृप कीट, लेकिन आपको पता होगा कि उभयचर कहलाते हैं। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा शब्द अशोक, इमली और कोरल के वनस्पतिक नाम जैसा है? टर्मिनेलिया, सेलिक्स, इंडिका, अकेसिया। तो ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन सी इंडिका। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द टेरिटोफाइटा के लिए असत्य है? टेरिटोफाइटा के लिए असत्य है। मृत जीवी की प्रमुख अवस्था, द्विगुणित मुख्य पादप शरीर, बीज उपस्थित रहते हैं, पुष्प अनुपस्थित रहते हैं। यानी टेरिटोफाइटा में बीज का निर्माण नहीं होता। यह आपको पहले ही बताया गया था कि टेरिटोफाइटा में बीज का निर्माण नहीं होता है। इनमें द्विगुणित बीजाणुविद मुख्य अवस्था में होती है, पुष्प अनुपस्थित होते हैं। टेरिटोफाइटा में पुष्प अनुपस्थित होते हैं, संवहनी उत्तक उपस्थित होते हैं, भ्रूण का विकास होता है। अधिकतर सम बीजाणु व कुछ विषम बीजाणु भी होते हैं, जैसे एजुला, आइस्टीज, मरलेसिया, मर्केंसिया, सेलेजिनेला। अर्थात इसके ऑप्शन होंगे सी, बीज उपस्थित होते हैं। ये गलत है क्योंकि आपको पता है कि बीज अनुपस्थित होते हैं। अभी बताया गया कि बीज अनुपस्थित होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है आलू, टमाटर तथा बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं? आलू, टमाटर तथा बैंगन किस संघ की प्रजातियां हैं? सोलेनम, पैंथेरा, फेलिस, टिग्रिस। तो आलू, टमाटर तथा बैंगन ऑप्शन ए सोलेनम प्रजातियों के संघ की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है हरित लवकधारी साधारण, थैलॉइड, सोपोसी और जलीय होते हैं। जलीय होते हैं, जलीय होते हैं। हरित लवकधारी साधारण, थैलॉइड, सोपोसी और जलीय होते हैं। ऑप्शन है टेरिटोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल और जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन हो जाएगा शैवाल। शैवाल, थैलोफाइटा, हरित लवक युक्त सोपोसी, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, क्लोरोफिल एवं क्लोरोफिल भी उपस्थित होते हैं। अर्थात ऑप्शन होगा शैवाल, ऑप्शन सी शैवाल। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रेडोसोफाइसी और जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। शैवालों का वर्गीकरण उनके वर्ण, कोशिका भित्ति, संचित भोजन के आधार पर किया गया है। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल हो गए,
क्लोरोफाइसी हरे शैवाल हो गए, फियोफाइसी भूरी शैवाल हो गए, सेडोफाइसी लाल शैवाल हो गए। जिम्नोस्पर्म पादप जगत में फेनेरोगैम्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, मॉस गेमेटोफाइट जीवन चक्र के प्रभाव प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? अगार, पत्तीनुमा, क्लोरेला, प्रोटोनेमा। यानी मॉस ब्रायोफाइटा में अगुणित दुगुणित प्रकार का जीवन चक्र होता है। इसका ऑप्शन है पत्तीनुमा। इसका आंसर है बी, पत्तीनुमा। चलिए अगला सवाल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है परिस्थिति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, क्रोनोबायोलॉजी, कवक विज्ञान। तो ऑप्शन बी शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन करती है उसे शरीर रचना विज्ञान यानी फिजियोलॉजी कहते हैं। परिस्थितिकी विज्ञान में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और अगला और अंतिम सवाल है आज का, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, दिल्ली। यानी ऑप्शन सी कोलकाता। तो युवान सीरीज का आज ये MCQ को लेकर ये प्रथम दिन था, पहला दिन था, जिसमें आपको 20 से 25 MCQ प्रत्येक दिन कराए जाएंगे और साइंस से आपको लगभग 1000 MCQ कराया जाएगा। और जितने भी टॉपिक हैं या विषय हैं जो जैसे इतिहास, बिहार का इतिहास हो या जो भी है, या भारत का इतिहास है या भारत का भूगोल है, इसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज 25 से 30 MCQ आपके अगले 3 से 4 महीने के अंतर लगभग पूरा करा लिया जाएगा। चलिए तो आज के लेकर आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।